भक्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज विचार मंथन का विषय रहेगा शून्य काल में जन्मे श्री कृष्ण के जन्म की प्रामाणिक कथा। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंत्र के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए थे। 8वां उपस्थित हुआ। आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में कृष्ण का जन्म हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र था। अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में कृष्ण का जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल माना जाता है। तो आओ जानते हैं शून्य काल में जन्मे श्री कृष्ण के जन्म की प्रामाणिक कथा। आप सब जानते हैं कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपना पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा, मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। और उस समय कंस बहुत घबरा गए। उन्होंने बाद में नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भी भयभीत हो गया। उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने जन्म प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था। उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हो। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना, राजा बलि का उद्धार किया। अब तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण के जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी। यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को उनके द्वारा विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती है। योग माया के प्रभाव से उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है।
यह देख योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती हैं। वसुदेव जागते हैं तो वे कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं, फिर योग माया से कहते हैं, परंतु देवी माता मैं जाऊं कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हैं, चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं, तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्र होकर जाओ। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर ले आओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती हैं और वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही है। चलते चलते वो यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नज़र आता है, जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लग जाते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट होते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बताती हैं। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वे कृष्ण को सुलाकर वहाँ सोई हुई बालिका को ले आते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती है और कहती है, हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से यशोदा और उनके पति नंद राय ये समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। फिर बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वो देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? तो देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वसुदेव कहते हैं, जब मेरी आँख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवाती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ, ये तो विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वे मेरे हाथों बच नहीं सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है। आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। फिर योग माया कहती है कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है। वह इस धरती पर जन्म ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि, दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट ना दे और निर्दोष दीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती हैं। कंस घबराकर वहाँ से चला जाता है और कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। तो ये थी भक्तों शून्य काल में जन्मे
श्री कृष्ण के जन्म की प्रामाणिक कथा। जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।